लड़की ने सिर्फ अपना हाथ काले समुद्र के पानी में डाला, लेकिन अगले ही पल अजीब बात उसकी नजरों में आ गई। समुद्र की मछलियां जैसे किसी प्रकार की बुलाहट पाकर झुंड में लड़की की दिशा में तैरने लगी। हालांकि लालची मछुआरों को यह दृश्य देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि लड़की के पास एक रहस्यमय शक्ति थी। हर बार जब वे उसे समुद्र में मछली पकड़ने ले जाते तो कुछ किलोमीटर के भीतर की मछलियां स्वयं जाल में आ जाती। लड़की के भाग्य के कारण वे हर बार भरपूर मछलियां लेकर लौटते। मगर लड़की की इसी रहस्यमय शक्ति के चलते द्वीप के लोग बेफिक्र और सुख समृद्धि भरी जिंदगी जीने लगे। लेकिन लड़की की शक्ति सिर्फ इतनी नहीं थी, बल्कि उसकी उत्पत्ति और भी चौंकाने वाली थी। दरअसल 10 साल पहले किसी दिन समुद्र की सतह पर अचानक बड़ी लहरें उठी। जब सब कुछ शांत हो गया तो ग्रामीण टहलते समय अचानक देखे कि द्वीप के पास एक पुराना जहाज डूबा हुआ है। खजाना होने की उम्मीद में ग्रामीण बिना रुके डूबे हुए जहाज की ओर दौड़ पड़े, लेकिन उनकी कल्पना से परे डूबे हुए जहाज के नीचे एक भूख से रोती हुई बच्ची मिली। ये देखकर सबको विश्वास नहीं हो रहा था कि बच्ची कैसे जिंदा बच गई। लेकिन इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, एक ग्रामीण ने दहशत में देखा कि अभी अभी उसकी लगी खरोंच आंखों के सामने ही तेजी से बढ़ती जा रही है। लड़की की अकल्पनीय शक्ति को देखकर ग्रामीणों ने उसे मसीहा मान लिया। उस दिन के बाद से लड़की को गोद लेने वाले दंपति के घर के सामने हमेशा भीड़ रहती थी, क्योंकि जो भी व्यक्ति लड़की के संपर्क में आता वह किसी भी बीमारी से जल्दी ठीक हो जाता। यहाँ तक कि 80 साल की बुजुर्ग महिला जो बुजुर्ग भूलने की बीमारी से पीड़ित थी, वह भी आसानी से फिर से होश में आ जाती। इसी वजह से द्वीप के लोग अन्ना को खजाने की तरह मानते थे, उसे भगवान का भेजा हुआ मसीहा समझते थे। उसी के आगमन से गरीब ग्रामीणों ने समृद्धि और बीमारी से मुक्त जीवन जीना शुरू कर दिया। अन्ना के रहस्य को उजागर होने से रोकने के लिए ग्रामीणों ने बाहरी दुनिया से संबंध काटने का फैसला किया और एकांत में जीवन जीने लगे। जब भी समुद्र में कोई जहाज गुजरता, पहरा देने वाला ग्रामीण अलार्म बजा देता। ऐसे में अन्य ग्रामीण सभी लाइटें बंद कर देते ताकि कोई बाहरी व्यक्ति उन्हें देख न सके। और बोरियत दूर करने के लिए द्वीप के लोग आपस में मुक्केबाजी करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई भी चोट उन्हें लगे, बस अन्ना को छूते ही वे ठीक हो जाएंगे। लेकिन समय के साथ मछुआरों के लालच और स्वार्थ के कारण यह शांत गांव गृह युद्ध में फंस गया। उस दिन अन्ना और उसका साथी पहाड़ पर खेलने गए और अचानक उन्होंने जमीन पर एक बड़ा मधुमक्खी का छत्ता देखा। अजीब बात यह थी कि जैसे ही अन्ना पास आई, आक्रामक मधुमक्खियां पालतू जानवर की तरह शांत हो गईं। वे उसकी हथेली पर आकर बैठ गईं। अन्ना अपने साथी को यह दिखाना चाहती थी, तभी उसने देखा कि उसका साथी मधुमक्खियों के हमले का शिकार हो रहा है। अपने दोस्त को घायल देखकर उसने अजीब तरह से मुट्ठी भींच ली, लेकिन अगले ही पल आसपास कई किलोमीटर तक की सारी मधुमक्खियां अचानक फटकर मर गईं। ये देखकर दोनों हैरान रह गए और समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। अपने को लोगों की नजरों में राक्षस बनने से बचाने के लिए अन्ना ने अपने साथी से यह रहस्य छिपाने के लिए कहा। लेकिन इस घटना के बाद अन्ना की विशेष शक्ति अचानक गायब हो गई। अब वह पहले की तरह दूसरों को ठीक नहीं कर सकती थी और मछुआरों को भी बहुत कम मछलियां मिल रही थी। समय के साथ ग्रामीणों ने यह सहन नहीं कर पाए। वे पहले से मिलने वाली सुविधाओं के आदी हो गए थे और अब भविष्य को लेकर चिंतित थे। कुछ चर्चा के बाद अगले दिन सभी लोग उपहार लेकर अन्ना के पास आए और प्रार्थना की कि वह जल्द ही अपनी शक्ति वापस पा ले और उन्हें जीवन की ऊंचाइयों पर ले जाए। लेकिन उसी रात जब लौरा ने अन्ना को सुला दिया तो उसने देखा कि दिन में लगी उसकी खरोंच तेजी से ठीक हो रही थी। उत्साहित होकर उसने तुरंत अपने पति निक को बुलाया और देखा कि निक के हाथ पर बना घाव भी आंखों के सामने तेजी से ठीक हो रहा था। ये स्पष्ट था कि अन्ना की शक्ति वापस आ गई थी। उत्सुकता में लौरा रात को ही मेई आंटी को बुलाने चली गई। दरअसल मेई आंटी अल्जाइमर से पीड़ित थी और अन्ना की चिकित्सा से ही ठीक रहती थी। इन दिनों अन्ना की चिकित्सा न मिलने से वह पूरी तरह से भ्रमित हो गई थी, इसलिए उसने मेई आंटी को ठीक करने का फैसला किया। लेकिन निक ने इसे रोकने की कोशिश की। उसका मानना था कि अगर मेई आंटी को यह बात पता चल गई तो उनकी तेज तर्रार और बातूनी आदत के चलते एक दिन भी नहीं लगेगा और पूरे गाँव में अन्ना की शक्ति लौटने की खबर फैल जाएगी। उस समय सब लोग फिर से झुंड बनाकर अन्ना के पास चले आएंगे। अगर ऐसा चलता रहा तो अन्ना को जरूर अपूरणीय नुकसान पहुंचेगा। उसने अपनी पत्नी को समझाया कि जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु सामान्य है और हमें इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये सुनकर लौरा सहमत हो गई, लेकिन आधी रात को वह खुद को रोक नहीं पाई। चुपचाप मेई आंटी को अन्ना के कमरे में ले गई और थोड़ी देर में ही मेई आंटी ठीक हो गई। एक दिन के भीतर ही सभी ग्रामीणों को पता चल गया कि अन्ना की शक्ति वापस आ गई है और वे गुस्से में अन्ना के घर आकर दंपति को डांटने लगे, क्योंकि जब से अन्ना की शक्ति गायब हुई थी उनकी मछली पकड़ने की मात्रा बहुत कम हो गई थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी ग्रामीण भूखे मरेंगे। अगर मेई आंटी ने यह बात नहीं बताई होती तो वे सब अंधेरे में रहते। अब जरूरी है कि अन्ना उनके साथ समुद्र में मछली पकड़ने जाए। ये जानने के बाद कि अन्ना की शक्ति केवल उसके सोते समय काम करती है, मेई आंटी के मन में एक बुरा विचार आया। वह बिना कुछ कहे निक को नींद की गोलियों का एक पैकेट देती है। उसे चुपचाप अन्ना को देने का इशारा करती है। केवल अन्ना के सो जाने के बाद द्वीप के निवासी ऊपर वाले के आशीर्वाद का लाभ उठा सकते हैं। शुरुआत में निक बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी लगातार उसे समझाने और बहकाने में लगी रही। यह तब की तरह होगा जब वह बच्ची थी, उसे याद नहीं रहेगा। सभी के दबाव के कारण अंततः निक इस बात के लिए मान गया, लेकिन शर्त यह थी कि नींद की गोलियों का उपयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन आधी रात को लौरा ने चुपचाप नींद की गोलियों को पीसकर अन्ना के पानी के गिलास में मिला दिया। अनजान अन्ना ने पानी का गिलास उठाया और पी गई और थोड़ी ही देर में गहरी नींद में चली गई। उसने अन्य ग्रामीणों के साथ मिलकर उसे समुद्र में ले जाया और जब ग्रामीणों ने जाल बिछा दिया तो उन्होंने अन्ना को उठा लिया और उसका हाथ समुद्र में डाल दिया।
अन्ना की रात भर की सहायता के बाद अगले दिन मछुआरों को भारी मात्रा में मछलियां मिली। द्वीप के निवासी भी लालची हंसी में हंसने लगे। जहां ग्रामीण संतुष्ट थे, वहीं अन्ना खुद को थका हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। और जब निक को पता चला कि ग्रामीणों ने नींद की गोलियों जैसी नीच तरकीब का इस्तेमाल किया है, तो वह तुरंत आग बबूला हो उठा। उसने तय किया कि वह अन्ना को यहाँ से ले जाएगा। वह नहीं चाहता था कि स्वार्थी ग्रामीण अन्ना की शक्ति का दुरुपयोग करके निजी लाभ उठाए। निक का करीबी दोस्त जो डॉक्टर था, उसने भी निक की सोच से पूरी तरह सहमति जताई, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनकी बातचीत को मेई आंटी ने सुन लिया। उसे तुरंत एहसास हो गया कि दोनों कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए उसने ये सिद्धांत अपनाया कि गलत समझकर मार देना बेहतर है, बजाय उन्हें जाने देने के। रात को वह एक बोतल शराब लेकर डॉक्टर के घर पहुंची। मेई आंटी के आने से डॉक्टर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और मेई की शराब पीने लगा। कौन जानता था कि कुछ पैक पीने के बाद मेई आंटी ने उसे अजीबोगरीब बातें कह दी, ये दावा करते हुए कि यह सब छोटे द्वीप के लिए है। इससे डॉक्टर पूरी तरह से उलझन में पड़ गया। जैसे ही मेई आंटी वहाँ से गई, डॉक्टर को अचानक पेट में तीव्र दर्द होने लगा। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगे और शरीर कांपने लगा। दरअसल मेई आंटी ने पहले ही उसकी शराब में जहर मिला दिया था। डॉक्टर के पूरी तरह से मर जाने के बाद मेई आंटी ने रात का फायदा उठाकर शव को आग में जला दिया। इस तरह से कोई भी यह नहीं जान पाएगा कि हत्या उसने की थी। जब निक ने देखा कि डॉक्टर का घर जल रहा है, तो उसे तुरंत एक बुरा पूर्वाभास हुआ। स्पष्ट रूप से गांव वाले पागल हो चुके थे। इन स्वार्थी लोगों से दूर जाने के लिए उसने अन्ना को उठाया और नाव से निकलने की तैयारी करने लगा। लेकिन उसे निराशा हुई जब उसे पता चला कि समुद्र किनारे की नाव मछुआरों ने पहले ही छुपा दी थी। मजबूरी में निक ने पुलिस को फोन कर दिया, दावा करते हुए कि यहाँ बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। अगले दिन शिकायत मिलने पर पुलिस अधिकारी छोटे द्वीप की ओर आ गए। छोटे द्वीप के आदमी ने जैसे ही एक तेज नाव देखी, वह तुरंत गंभीर होकर अलार्म बजाने लगा। एक पल में सभी गांव वाले युद्ध की तैयारी में लग गए और कुछ उग्रवादी बंदूकें उठा चुके थे। असल में आगंतुक एक पुलिस अधिकारी और एक चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी का कर्मचारी था। दरअसल उन्होंने सुना था कि द्वीप पर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इसलिए उन्होंने अन्ना के परिवार को पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ करने का निर्णय लिया। लेकिन गांव वालों ने इसका कड़ा विरोध किया और बात बिगड़ते ही उन्होंने बंदूकें निकाल ली। किसी भी हालत में वे अन्ना को ले जाने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि अन्ना उनकी जीविका का साधन थी। असल में अन्ना के पास कुछ अजीब शक्तियां थीं। वह न केवल मछलियों को बुला सकती थी, बल्कि गांव वालों की बीमारियों का इलाज भी कर सकती थी। उसी की वजह से गांव वाले बिना किसी चिंता के सुख समृद्धि का जीवन जी रहे थे। वे पहले ही अन्ना को अपनी निजी संपत्ति मान चुके थे, उसे आसानी से कैसे जाने देते। दोनों पक्ष तनावपूर्ण स्थिति में आ गए, लेकिन अत्यधिक तनाव के कारण महिला पुलिस अधिकारी ने गलती से निक पर गोली चला दी और फिर उसका भी सिर फट गया और वह मारी गई। इतनी बड़ी त्रासदी होते देख गाँव वाले जल्दी में थे। वे गंभीर रूप से घायल निक को अंदर खींच लाई ताकि अन्ना अपनी दिव्य शक्ति से उसकी सहायता कर सके। लेकिन इसी समय माई ने एक शर्त रख दी कि निक और अन्ना जीवन भर इस छोटे द्वीप को नहीं छोड़ सकते। केवल जब वह इस शर्त को मान लेता है, तभी अन्ना उसे ठीक करेगी। अपनी जान बचाने के लिए निक को भी यह वादा करना पड़ा कि वह कभी नहीं जाएगा। संतोषजनक उत्तर सुनकर माई जल्दी से नींद की गोली मिली हुई पानी लेकर अन्ना के सामने आई। लेकिन इस समय अन्ना पूरी तरह से उलझन में थी। उसे पानी पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था। हालांकि अगले ही क्षण उसे जबरन बिस्तर पर लिटाकर दवा पिलाने की कोशिश की गई। ये देख अन्ना ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, यह जानकर नहीं कि जबरन दवा पिलाने की यह प्रक्रिया उसके साथी द्वारा सुन ली गई और वह सोचने लगा कि दोनों अन्ना का अत्याचार कर रहे हैं। वह एक शिकार बंदूक उठाकर तेजी से कमरे में घुस गया और पूछने लगा कि दोनों क्या कर रहे हैं। लड़के को सच की पकड़ में देख दोनों तुरंत डर गए और जल्दी से समझाया कि वे द्वीप के भले के लिए यह कर रहे हैं और लड़के को हथियार छोड़ने के लिए आश्वस्त किया। जब लड़का संकोच कर रहा था, तब माई ने पास खड़ी होकर बंदूक छीनने का प्रयास किया। किसी को क्या पता था कि अगले ही क्षण अन्ना की चीख के साथ चारों ओर सन्नाटा छा गया। जिन 3 लोगों को अभी तक जीवन देखा गया था, वे अब ठंडी लाशें बन चुके थे। सिर्फ यही नहीं, द्वीप के अन्य ग्रामीणों का भी यही हाल हुआ। जिस चीज से वे अनजान थे, वह यह थी कि अन्ना के पास मछलियों को बुलाने और बीमारियों को ठीक करने की दिव्य शक्ति होने के बावजूद उसके पास एक और भयानक शक्ति थी। वह यह थी कि अत्यधिक डर और गुस्से की स्थिति में वह पास के जीवों को नष्ट करने की शक्ति उत्पन्न कर सकती थी। लेकिन इस शक्ति को वह काबू में नहीं कर सकती थी और स्वार्थी गाँव वाले, जिनकी लालच अंतहीन थी, अपनी जान गंवा बैठे और इस तरह फिल्म का अंत हुआ।